How are you all? Good, that's good. Yes, I am also good. So, as usual, I am your Ruksar ma'am, and today I am back with the rest of the unit of Standard 3, that is unit number 6, Traffic Lights. Dear student, in my previous video we have seen the story about traffic lights. Now, in this video we are going to study about the rest of the activities, that is activity 5, activity 6, activity 7 and activity 8 and activity 9, activity 10. Okay, we are going to say all these activities in my this video. So are you ready? So without taking much time, let's start the chapter with the activity 5. In activity 5, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अभी आपको क्या करना है, जो बिलो मेंशन आपको कुछ वर्ड्स दिए गए या ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए, आपको उसको रीड करना है. राइट दैम इन अप्रोप्रिएट बॉक्स. आपको नीचे 2 बॉक्स दिए गए हैं. फर्स्ट वन, व्हेन ऑल द 3 लाइट्स वर्क प्रॉपरली. फर्स्ट बॉक्स दिया गया है कि जब तीनों लाइट प्रॉपरली वर्क कर रही हो तब, और सेकेंड बॉक्स में दिया गया है व्हेन वन ऑफ द ट्रैफिक लाइट स्टॉप्स वर्किंग. तीनों में से कोई भी एक लाइट ने अपना काम करना बंद कर दिया. और ठीक है, तो आपको ये वर्ड्स रीड करने हैं और उस वर्ड्स को अप्रोप्रिएट बॉक्स में पुट ऑन करने हैं, यानी वहाँ पर रखने हैं, फिल करने हैं. ठीक है, राइट दैम इन अप्रोप्रिएट बॉक्स. उन वर्ड्स को अप्रोप्रिएट बॉक्स में लिखना है. ठीक है, ट्रैफिक जैम कब होता है. ठीक है, फर्स्ट वन आपको ट्रैफिक जैम दिया गया है. ट्रैफिक जैम कब होता है? यस, जब कोई भी एक लाइट स्टॉप कर देती है अपना काम, तब ट्रैफिक जैम होता है. ठीक है, सो यू हैव टू राइट दैट इन सेकेंड कॉलम. स्मूथ ट्रैफिक यानी अच्छे से सारा ट्रैफिक कब चल रहा होता है? जब तीनों लाइट्स अपना काम प्रॉपरली कर रहे होते हैं. सो दैट यू हैव टू राइट इन फर्स्ट बॉक्स. व्हीकल्स फॉलो सिग्नल्स. व्हीकल्स कब सिग्नल फॉलो करते हैं? जब ट्रैफिक लाइट्स प्रॉपरली चल रही होती है तब. ठीक है, सो द नेक्स्ट वन, केओस, यानी कब बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर हो जाता है या कन्फ्यूज़न हो जाता है? जब ट्रैफिक लाइट में से कोई भी एक लाइट वर्क नहीं करती है. ठीक है, पीपल क्रॉस द रोड ईजीली. अभी पीपल कब रोड ईजीली क्रॉस कर लेते हैं? जब ट्रैफिक लाइट्स अपना काम प्रॉपरली करती है. दैट मीन्स दैट इज इन फर्स्ट कॉलम. पीपल गेटिंग कन्फ्यूज. लोग कब कन्फ्यूज हो जाते हैं? जब ट्रैफिक लाइट्स अपना काम प्रॉपरली नहीं करती है तो. ठीक है, सो यू हैव टू राइट इन सेकेंड कॉलम. हॉन्किंग मतलब बहुत ज़्यादा हॉन्किंग, यानी हॉर्न कब होता है? जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है. ठीक है, सो दैट इज इन फर्स्ट कॉलम. एंड द लास्ट वन, एक्सीडेंट्स. एक्सीडेंट कब होता है? जब क्या होता है? बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, यानी कि ट्रैफिक सिग्नल्स काम नहीं करते, तब एक्सीडेंट होता है. ओके, सो यू हैव टू राइट दिस वर्ड्स इन अप्रोप्रिएट बॉक्स. आपको अप्रोप्रिएट बॉक्स में लिखना है. ठीक है, सो द नेक्स्ट एक्टिविटी ऑन द नेक्स्ट पेज इज गिवन टू यू. एक्टिविटी 6, रीडिंग अ मैप. यानी आपको एक मैप रीड करना है. दैट इज मैप ऑफ ए क्लास इज गिवन टू यू. इन दैट ब्लैक बोर्ड आपको दिया गया है, बुलेटिन बोर्ड दिए गए, म्यूजियम टेबल दिए गए, चेयर, टीचर्स टेबल. ठीक है, फ्रंट रो दी गई है स्टूडेंट्स की, मिडल रो, बैक रो. ठीक है, फिर आपको दिया गया डोर और विंडोज दिए गए. ठीक है, तो आपको इस मैप को रीड करना है. ठीक है डियर स्टूडेंट, यू कैन सी मैप पिक्चराइजेशन इज गिवन टू यू ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज 44 पेज नंबर. सो आप अच्छे से उसको स्टडी कर लो, बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑफ दिस मैप. ओके डियर स्टूडेंट, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डोर्स एंड विंडोज आर देयर इन द क्लासरूम. कैन एनीबडी टेल टू मी? कोई बता सकता है मैप को देखकर कि इस मैप में कितने डोर्स है और कितनी विंडोज है? ठीक है, इस क्लासरूम में. ठीक है, so good, that's good. There is one door, you can see in the map. मैप में देख सकते हो वहाँ पर एक ही डोर है. 3 windows in the classroom. There is one door and 3 windows in the classroom. ठीक है, कितने? एक ही डोर है और 3 विंडोज है क्लासरूम में. ठीक है डियर स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट,
वेयर आर द ब्लैक बोर्ड एंड कपबोर्ड, ब्लैक बोर्ड और कपबोर्ड कहाँ है, ठीक है। सो इफ आई वॉन्ट्स टू गिव आंसर देन ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड द टीचर्स चेयर, ओके। ब्लैक बोर्ड कहाँ है, टीचर्स की जो चेयर है, टीचर की चेयर है वहाँ पर है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इफ आई वॉन्ट्स टू गिव आंसर देन आई विल आंसर लाइक दिस, द ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड द टीचर्स चेयर, ओके। आप इसका और भी बहुत सारे तरीके से आंसर दे सकते हो, जैसे कि द ब्लैक बोर्ड इज द राइट ऑफ द डोर, डोर के राइट साइड है, ठीक है। तो अलग अलग तरह से आप भी आंसर दे सकते हो इन योर ओन स्टाइल, ओके डियर स्टूडेंट। सो द नेक्स्ट वन, हाउ मेनी रोज ऑफ डेस्क आर देयर इन मिडल एंड बैक रोज। सो मतलब ये पूछा है कि फर्स्ट रो में जो डेस्क है उसकी कितनी रोज है, और सेकेंड जो मिडल रो है उसके अंदर डेस्क की कितनी रो है, ठीक है। सो इफ आई वांट्स टू राइट देयर आर 2 रोज ऑफ द डेस्क इन द मिडल एंड द 2 रोज ऑफ द डेस्क एट द बैक, यानी लास्ट साइड में भी 2 रोज है और मिडल में भी 2 रोज है, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो दिस इज द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस ऑन द रीडिंग ऑफ मैप। नाउ नेक्स्ट अनदर मैप इज गिवन टू यू, यू हैव टू लुक एट दिस मैप। क्लासरूम, क्लासरूम के बीच में नीम ट्री है, ओके उसके पास, और बाद में एग्जैक्टली प्लेग्राउंड है, ठीक है। देन मैंगो ट्रीज आपको लाइन से दिए गए एंट्रेंस के पास, देन आफ्टर गुलमो ट्री भी आपको ग्राउंड के पास लाइन से दिए गए हैं। सो नाउ यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग दिस मैप। ये मैप को आपने रीड किया, उसके बेसिस पर आपको ब्लैंक्स फिल करनी है, ठीक है। देयर आर ब्लैंक ट्रीज बिटवीन द क्लासरूम एंड प्ले ग्राउंड, कौन सा ट्री है प्ले ग्राउंड और क्लासरूम के बीच में, गुड, नीम ट्री, दैट इज नीम ट्री। सो द नेक्स्ट वन, द ब्लैंक ट्री लाइन द पैसेज फ्रॉम द एंट्रेंस, एंट्रेंस से पास होते वक्त लाइन से कौन सी ट्री है, गुड, मैंगो ट्री। So the next and last one, many blank trees are along the side of the playground, playground के side में बहुत सारे trees है, ठीक है, कौन से, very good, gulmohar tree, okay। So dear student, here we have completed activity 6. Now activity 7 is given to you, it is another map, use the map to answer the question। आपको इस मैप का यूज करना है नीचे जो आंसर दिए गए, क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका आंसर करने के लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो यू हैव टू स्टडी दिस मैप। देखो आप देख सकते हो उसमें हाउस दिया है, स्कूल दिया गया है, बोट क्लब दिया गया है, इंडिया गेट दिया गया, पिकनिक एरिया, अशोका रोड, ग्रैंड मदर्स हाउस, रिंग रोड, देन अजयज हाउस, ठीक है, कस्तूरबा गांधी मार्ग रोड, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन, ओके डियर स्टूडेंट। What does the dotted line in the map show? जो मैप में डॉटेड लाइन है वो क्या बता रही है, यस, द डॉटेड लाइन शो अजयस रूट, यानी अजय का रास्ता बता रही है, ठीक है, अजयस रूट, ओके डियर स्टूडेंट। सो द नेक्स्ट, विच रोड वुड अजय टेक टू गेट टू द बोट क्लब, बोट क्लब जाने के लिए अजय कौन सा रोड लेगा, ओके। तो आप देख सकते हो अजय बोट क्लब जाने के लिए उसके घर से कस्तूरबा गांधी मार्ग वाला रोड लेगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बिल्डिंग इज नेक्स्ट टू द पिकनिक एरिया, पिकनिक एरिया के नेक्स्ट कौन सी बिल्डिंग है, इंडिया गेट, वेरी गुड। सो द नेक्स्ट फोर्थ वन क्वेश्चन, विच रोड पासिस बाय अजय's हाउस, अजय के हाउस से कौन सा रोड पास हो रहा है, ठीक है, मतलब सर्कल हो रहा है, ठीक है। तो विच रोड इज दैट, रिंग रोड, यू कैन सी हियर रिंग रोड देखो पास हो रहा है, ओके गुड। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज दैट what other way could Ajay use to get from his house to grandmother's house, ओके अजय अपने हाउस से कौन सा दूसरा वे यूज कर सकता है अपने ग्रैंडमा के हाउस जाने के लिए, तो ही कैन यूज अशोका रोड, ठीक है, अशोका रोड का यूज कर सकता है, यू कैन सी हियर, उसकी ग्रैंडमदर के हाउस तक ही जाता है, ठीक है। नाउ टू आंसर this question's answer, now you have to use verbs like go, turn, cross, okay, and you can also use the prepositions like across, between, in front of, beside, near, behind, okay dear student। So the next on the next page
Activity 8 is given to you. In activity 8, read the pairs given here. आपको pairs read करनी है, जैसे cars play, ठीक है, cars क्या करती है, play करती है, ठीक है, play. शिप्स सेल करते, शिप्स क्या करते, पानी के ऊपर सेल करते, ठीक है. सो आपको इस तरह की पैर्स को मैच करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट. सो यू हैव टू मैच द पैर्स. ओके, रिवर्स क्या करती है, फ्लो करती है, ठीक है. सो द नेक्स्ट, फ्लैग्स क्या करते हैं, फ्लैग्स फ्लटर करते हैं, ठीक है. सो इफ आई वांट्स टू मैच देन आई विल मैच हियर. ओके, नाउ कंगारूज क्या करते हैं, तो कंगारूज जंप करते हैं, ठीक है. तो वेयर इज जंप, जंप इज गिवन टू हियर. ओके, नाउ द ट्रीज, ट्रीज क्या करते हैं, स्वे करते हैं, ठीक है. सो हियर इट इज. ओके, गुड. नाउ क्लाउड्स क्या करते हैं, तो क्लाउड्स ड्रिफ्ट करते हैं, ठीक है, हियर. नाउ बर्ड्स, बर्ड्स क्या करते हैं, तो बर्ड्स फ्लाई करते हैं, ठीक है, हियर यू कैन सी. नाउ एक रह गया है लेफ्ट, बेबीज क्या करते हैं, तो बेबीज जब छोटे होते हैं वो क्राउल करते हैं, ठीक है, क्राउल. ओके, नाउ द फिश, व्हाट द फिश इज डूइंग, swim. Very good. So you have to match like this. Okay dear student, good, that's good. Now activity 9 is given to you. Let's see what is activity 9 is given to you. Study the following sentences, take from the lesson. ओके, आपको स्टडी करने हैं कुछ सेंटेंसेस जो आपको दिए गए हैं, ठीक है. एंड देन आफ्टर व्हाट यू हैव टू डू, टेक फ्रॉम द लेसन, जो लेसन में से लिए गए हैं. देयर इज सो मच ट्रैफिक ऑन द रोड टुडे, ठीक है. ये सेंटेंस आपको सिर्फ रीड करने हैं जो लेसन्स में से लिए गए हैं, ठीक है. सम काउस केम टू द मिडल ऑफ द रोड. ओके, सो नाउ इन एक्टिविटी 9, A1 is given to you. The word on, to and off shows position और direction. जो words है on, to and off वो क्या बता रहे, position बता रहे और direction बता रहे किसी भी चीज़ की. Some other words of the same type are in, into, under, over, near, between, behind, beside, above, ठीक है. और ऐसे ही कुछ दूसरे वर्ड्स भी है जिनका सेम टाइप यानी सेम पोजीशन बताते हैं वो वर्ड्स, ठीक है. जैसे कि इन, इनटू, अंडर, ओवर, नियर, बिटवीन, बिहाइंड, बिसाइड, अबोव, ठीक है. नाउ लुक एट दिस पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग गिवन वर्ड्स. ओके, नाउ यू हैव टू लुक एट दिस पिक्चर. जो आपको नेक्स्ट पेज पे पिक्चर दी गई उसे देखना है और उन प्रीपोजिशंस का, यानी वो सब प्रीपोजिशंस है, पोजीशन बता रहे हैं, उनका यूज़ करके ये ब्लैंक्स को फिल करना है. द क्लॉक इज ब्लैंक द वॉल, तो वॉल पर है यानी वॉल के ऊपर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, द क्लॉक इज ऑन द वॉल, ऑन यानी वॉल पर है, ठीक है. सो द नेक्स्ट, द बॉल इज अंडर द टेबल. ओके, बॉल किसके नीचे है, टेबल के अंडर है. नेक्स्ट, द कैट इज बिसाइड द आर्म चेयर, जो आर्म चेयर है उसके बिसाइड यानी बाजू में है, ठीक है. द टेबल इज नियर द आर्म चेयर, और टेबल कहाँ है, जो आर्म चेयर उसके पास है, ठीक है. सो द नेक्स्ट, द कारपेट इज ब्लैंक द फ्लोर. ओके, सो द कारपेट कहाँ पर है, ऑन द फ्लोर है, ठीक है. द लैम्प इज ब्लैंक द टेबल, तो ऑन द टेबल. सो द नेक्स्ट, द फ्लावर आर ब्लैंक द वास, तो फ्लावर कहाँ है, इन द वास. द टेबल इज ब्लैंक द चेयर एंड द आर्म चेयर, तो टेबल कहाँ है, ब्लैंक द चेयर एंड आर्म द चेयर, तो बिटवीन, ठीक है डियर स्टूडेंट. सो द नेक्स्ट, B is given to you of activity 9. So let's see, वर्क इन पैर, आपको पैर में वर्क करना है, ठीक है. लुक अराउंड द क्लासरूम एंड आस्क ईच अदर 3 क्वेश्चंस ईच. नाउ आपको क्लासरूम के अराउंड देखना है और आपको क्लास में क्या करना है, आस्क ईच अदर, एक दूसरे को एटलीस्ट कितने 3 क्वेश्चंस पूछने, ठीक है. सच एज, जैसे आप पूछ सकते हो वेयर इज डस्टर, आप पूछ सकते हो कि डस्टर कहाँ है. वेयर इज़ माई पेंसिल, मेरी पेंसिल कहाँ है, ठीक है. एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो. तो उसका आंसर होगा क्या होगा, ऑन द टेबल, इन द पेंसिल बॉक्स, एटसेट्रा. ऐसे बहुत सारे अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं. तो आपको कॉलम 2 में फिल करना है, ठीक है.
Write down those 6 question and answer in the following table. Okay, अभी ऐसे आपको 6 क्वेश्चंस बनाने हैं और 6 आंसर्स बनाने हैं और इन कॉलम्स में फिल करने हैं. Okay, dear students? Good, that's good. So if I wants to make, I will give you 3 examples. The first one, where is the cupboard? Cupboard कहाँ है? It is near the door. ठीक है? And the second one, where is my bag? तो it is on the bench. Where is the dustbin? It is beside the door. Now you are able to write the rest of the examples. So I'm not going to explain you the rest of the example. Now this is your homework. I hope you are able to feel the examples. Okay, dear student? So the next, turn the page. On the next page, activity 10 is given to you. Now in activity 10, given below are the pictures showing hand signals used by the traffic policeman. जो आपको इतने सारे पिक्चर्स दिए गए वो ट्रैफिक पुलिसमैन के हैं. ठीक है, वो हैंड से सिग्नल्स बता रहा है. ठीक है, सो यू हैव टू आइडेंटिफाइड विच सिग्नल इज गिवन टू यू. सिग्नल का मीनिंग क्या होता है. ठीक है डियर स्टूडेंट. सो द फर्स्ट वन इज गिवन टू यू. यू कैन सी फर्स्ट वन में क्या कर रहा है वो, टू स्टार्ट वन साइडेड व्हीकल्स. ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जब ये सिग्नल देता है फर्स्ट वाला तो मतलब वो क्या कर रहा होता है, टू स्टार्ट वन साइडेड व्हीकल्स, यानी एक साइडेड के व्हीकल को स्टार्ट करने की परमिशन दे रहा होता है. सेकेंड, टू स्टॉप व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द फ्रंट. जो व्हीकल्स फ्रंट से आ रहे होते हैं सामने से, उन्हें स्टॉप करने के लिए सिग्नल. थर्ड वन, टू स्टॉप व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड. ऐसे व्हीकल जो पीछे से आ रहे हैं उसे रोकने के लिए ऐसा सिग्नल दिया जाता है. एंड द फोर्थ वन, टू स्टॉप व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम फ्रंट एंड बिहाइंड. जो भी व्हीकल फ्रंट और बिहाइंड से आ रहे हैं उसे रोकने के लिए वैसा सिग्नल दिया जाता है. एंड द फिफ्थ वन, स्टॉप व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट. ऐसे व्हीकल जो लेफ्ट और राइट साइड से आ रहे हैं उसे रोकने के लिए ऐसा सिग्नल दिया जाता है. सिक्स वन, टू स्टार्ट व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट. जो व्हीकल कहाँ से आ रहे होते हैं, कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट डायरेक्शन से आ रहे होते हैं, उसे रोकने के लिए ये सिंबल दिया गया है. एंड द सेवेंथ वन इज टू स्टार्ट व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द राइट. ऐसे व्हीकल जो राइट से आ रहे हैं उसे स्टार्ट करने के लिए, व्हीकल्स को स्टार्ट करने के लिए ऐसा सिग्नल दिया जाता है. टू चेंज साइंस. और लास्ट वन कब दिया जाता है, जो साइंस है ट्रैफिक साइंस उसे चेंज करने के लिए ऐसा सिग्नल दिया जाता है. ओके डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर क्लियर अबाउट द एक्टिविटी 10. नाउ एक्टिविटी 10 में ही आपको बी दिया गया है. टेक अप रोल्स ऑफ ईच ट्रैफिक लाइट वन बाय वन. कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ्स. आपको अब टेकअप यानी जो रोल है एक ट्रैफिक लाइट्स का वो आपको क्या करना है, टेकअप करना है. यानी आपको सोचना है अगर मैं होता तो क्या होता है. ठीक है, आई एम अ ग्रीन, यानी आप ग्रीन लाइट हो तो आपका क्या इम्पोर्टेंस है, आप क्या क्या कर सकते हो. ठीक है, वो सब आपको लिखना है. ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि ग्रीन लाइट क्या करती है, उसका क्या वर्क होता है. तो यू कैन राइट इन द ब्लैंक स्पेस. ओके, सो dear student, I hope you are clear about this all activities. Now here we have totally completed the chapter. So dear student, I hope my explanation is enough for your studies. So keep watching, stay home, stay safe. Thank you all of you.